Hello everyone, you are watching Ad Plus Home Twitter, and in this session of Indian Polity and Constitution, we will study Article 243 ZT। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जैसा कि आपको भी पता है, भारतीय संविधान यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को आर्टिकल्स में बांटा गया है और इन्हीं आर्टिकल्स को 22 पार्ट्स के अंतर्गत रखा गया है। इसी 22 पार्ट्स में से पार्ट 9 बी में द कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के बारे में बताया गया है, जिसके अंतर्गत आर्टिकल 243 जेड एच से लेकर आर्टिकल 243 जेड टी तक के सारे आर्टिकल्स आते हैं। यहाँ हम बस आर्टिकल 243 जेड टी पर चर्चा करेंगे। यहाँ मैं पहले कंटेंट को इंग्लिश में रीड करूँगा, फिर उसकी मीनिंग आपको हिंदी में समझाऊँगा ताकि आपको कंसेप्ट ज़्यादा से ज़्यादा समझ आ सके। आर्टिकल 243 जेड टी टॉक अबाउट कंटिन्यूएंस ऑफ एग्जिस्टिंग लॉज। आर्टिकल 243 जेड टी में कोऑपरेटिव सोसाइटी के एग्जिस्टिंग लॉज के कंटिन्यू में रहने की बात पर चर्चा की गई है। देखिए, ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटी के संबंध में कुछ लॉज थे, वैसे तो 97th अमेंडमेंट एक्ट कॉन्स्टिट्यूशन जो एक्ट है 2011 के बाद जो है ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के संबंध में कुछ कानून को लाया गया, लेकिन उससे पहले भी कुछ इसके संबंध में लागू थे कुछ कानून। तो ऐसे कानून जो हैं जो 2011 से पहले तो जो पहले लागू थे वो कब तक लागू रहेंगे, कब तक कंटिन्यू में रहेंगे वो एग्जिस्टिंग लॉज, उनके बारे में ही इस आर्टिकल में बताया गया है। आगे की स्लाइड में आप डिटेल्ड में इसे समझ पाएंगे। Notwithstanding anything in this part, any provision of any law relating to cooperative societies in force in a state immediately before the commencement of the Constitution 97th Amendment Act 2011, which is inconsistent with the provisions of this part, shall continue to be in force until amended or repealed by a competent legislature or other competent authority, or until the expiration of 1 year from such commencement, whichever is less। इस पार्ट यानी पार्ट 9th बी में किसी बात के होते हुए भी 97th अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट 2011 के प्रारंभ से ठीक पहले किसी स्टेट में लागू कोऑपरेटिव सोसाइटी से संबंधित किसी कानून का कोई प्रोविजन जो इस पार्ट के यानी पार्ट 9th बी के प्रोविजन से असंगत है तब तक लागू रहेगा जब तक उसे सक्षम लेजिस्लेचर या अन्य सक्षम अथॉरिटी द्वारा अमेंड या निरसित नहीं किया जाता, या ऐसे प्रारंभ से 1 वर्ष की समाप्ति तक इनमें से जो भी कम हो। देखिए, सबसे पहले तो आप यह समझिए कि ये जो पार्ट 9th बी है ये जो है कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट 2011 के द्वारा ही लाया गया था और ये 97th अमेंडमेंट था कॉन्स्टिट्यूशन का। तो इस एक्ट से पहले जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के संबंध में जो कानून थे, इससे संबंधित जो प्रोविजंस थे कोऑपरेटिव सोसाइटीज से, जो इस एक्ट के आने के बाद जो पार्ट 9th बी से में प्रोविजंस है अगर उससे असंगत है, उससे अलग है, तो जो पुराने वाला प्रोविजंस है वो तब तक लागू रहेगा जब तक कि उसे किसी सक्षम लेजिस्लेचर या सक्षम अथॉरिटी द्वारा अमेंड या निरसित नहीं कर दिया जाता है। और ऐसे प्रारंभ से मान लीजिए कि 2011 में तो ये प्रारंभ हो गया ये अमेंडमेंट, ये कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट 2011 97th अमेंडमेंट, तो 2011 के प्रारंभ से 1 वर्ष की समाप्ति तक जो है जो पहले वाला कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का नियम था वो 1 वर्ष की समाप्ति तक वो अपने आप ही समाप्त हो जाएगा अगर किसी लेजिस्लेचर के द्वारा या किसी अथॉरिटी सक्षम अथॉरिटी द्वारा अगर पुराने कानून को जो कि असंगत है उसे हटाया नहीं गया तो वो अपने आप ही ख़त्म हो जाएगा 1 साल के अंदर। तो जो भी कम हो या तो पहले वही हटा दे लेजिस्लेचर या किसी कोई सक्षम अथॉरिटी, या 1 वर्ष में अपने आप ही ख़त्म हो जाएगा। अगर वो असंगत है पिछला वाला कानून, अगर इस कानून से अगर असंगत नहीं है, मान लीजिए कि वो कानून भी वही कह रहा है और ये वाला पार्ट बी वाला भी वही कानून कह रहा है, पार्ट 9th बी वाला भी, तो दोनों कानून सेम हो जाए तो उसमें कोई तो दो राय नहीं है, तो वो वही चलता रहेगा। लेकिन अगर असंगत है तो 1 वर्ष में समाप्त हो जाएगा। 1 वर्ष से पहले समाप्त करना चाहे तो लेजिस्लेचर या अन्य सक्षम अथॉरिटी समाप्त कर सकते हैं। If this video is helpful for you, then please like and share this video, and if you want see some more these type of videos, then subscribe the channel and click the bell icon and select
the all option for upcoming videos. And I hope you have a great experience by watching the Ad Plus Home tutor.